मेरे साथ प्रीतम शर्मा है। देखिए मामला कितना हैरान कर देने वाला, अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। इन्होंने किसी एक शख्स को बाइक दी, यानी कि बाइक की चाबी दी, और उसके बाद इन्हें आज तक वो बाइक वापस नहीं मिली। कहानी क्या है इन्हीं से जानेंगे। मुझे बताएं कहां का मामला और हुआ क्या, पूरा बताएं। सर मैं मडाल मतलब चौकी से वहाँ के रहने वाले हैं। तहसील मेरी मडाल है, डिस्ट्रिक्ट मेरा जम्मू है जी। तो चौकी जो अफसर है वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वैसी कोई मुझे परेशानी नहीं आ रही है। पर मेरे जो मैं काम करता हूँ ट्रक का काम करता हूँ, वहां से मेरी रोजी रोटी चलती है। मेरा वो काम भी छूट गया, ऊपर से मैंने इनके साथ मदद भी की, हेल्प भी की है। जैसे इन्होंने बोला वैसे किया। इनका लड़का मुझे बोलता है चाचू आप मुझे चाबी दीजिए। जब चाचू बोल दिया तो देखो गांव मोहल्ले की बात है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम पड़ सकती है तो देना पड़ जाती है। तो मैंने चाबी दे दी। अब मैंने सर उनको उनको चाबी भी दे दी है। वो लड़का पहली तारीख का 2:30 बजे का लड़का घर पे ही नहीं है। वो लड़का आता है, घर पे आता है 2-3 दिन पहले आता है। चेयरमैन साहब को पता है, लड़का आता है, वो कपड़े उसके घर वाले बोलते हैं वो जी वो बोतलें चुन रहा है जी, वो कवाट चुन रहा है जी, वो वैसे। जब आपके घर में लड़का आया आपने पुलिस को क्यों नहीं कंफर्म किया? चेयरमैन को भी आपने करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए था सर। जब वो लड़का 2-4 घंटे 5 घंटे रुकता है, इसकी खुद की माँ बोलती है चौकी अफसर को मैं अपना बेटा आपके पास खुद दे के आऊंगी। हम यही चाहते हैं कि उस माँ को अपना बेटा मिल जाए, हमारे को मोटरसाइकिल मिल जाए। जो हमारी एफआईआर लगी हम खुद वापस ले लेते हैं, तो जो माँ को अपना बेटा मिल जाना चाहिए। आपने अपने बाइक की चाबी कब दी थी ये बताएं पहले। मैंने पहली तारीख को 2 बज के 25-30 मिनट पे दी थी। पहली तारीख यानी कि 1 मार्च को। हाँ जी, हाँ जी, पहली अप्रैल अप्रैल को सर। 1 अप्रैल। हाँ इतना तो मैं पढ़ा लिखा है नहीं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हूँ। 1 अप्रैल को दी थी। एक्चुअली बात यही है, मैंने काफ़ी बार बोल दिया मीडिया में, एक बार फिर से बोलने लगूँ। वो इनकी बाइक है, वो पहली तारीख को इनके घर आता है, चाचू जी मेरे को बाइक की चाबी चाहिए। वो मोहल्लेदार है? हाँ इनके मोहल्लेदार हैं, वो अदर कास्ट के हैं, ये अदर कास्ट के। तो उन्होंने इनको बोला कि चाचू चाबी चाहिए, मैंने बाजार जाना है, तो इन्होंने चाबी दे दी। ये तो बाहर ही रहते हैं ज़्यादा, तो घर में आते हैं 2-4 दिन रुके तो गाड़ी लेके फिर से निकल गए। इन्होंने तो भलाई की उनके साथ, उल्टा इनके ऊपर उनकी मदर ने एफआईआर लगवा दी। अच्छा इनके खिलाफ लगाई है? हाँ इनके क्या लगा? उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अभी पर्चा नहीं लगा है। अच्छा, तो उन्होंने वैसे एप्लीकेशन दे दी वहाँ पे। वो बोलते हैं कि हमारे बेटे को इसने गायब किया, कल को हमारे बेटे को कुछ हो जाता है जिम्मेदार जी। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अगर उनका बेटा 2 दिन पहले घर आया, इन्होंने बोला चेयरमैन से बात हुई, गाँव वाले किसी बात हुई होगी इनकी। अगर वो लड़का घर आया, उनकी मदर ने पहले तो उनको 8-10 दिन रोका कि आप कंप्लेन नहीं करना, बेटा आज नहीं तो कल आ जाएगा, हमारे मोहल्ले की बात है। ये रुक गए। एक दिन उन्होंने मेरे को कॉल कर दी, यार ऐसे ऐसे बात है। मैंने बोला यार ऐसे ऐसी बात होगी, 8-10 दिन हो रहे हैं, तूने कंप्लेन क्यों नहीं दी? कल को कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा या किसी को मार देगा, पुलिस वाले तो आप ही को उठाएंगे, आपके नाम की बाइक है, बिल्कुल तो इन्हीं को उठाएंगे। मैंने बोला नहीं नहीं भाई चल मेरे साथ। हमने एप्लीकेशन दे दी, वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट दे दी, ऐसे ऐसे बात है सर। अभी उनकी मदर ने इनके ऊपर लगा दिया हमारा बेटा गायब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जो मर्जी बोले। अच्छा उनकी मदर आरोप लगा रही है कि आपने उनका बेटा गायब जी जी सर। मेरी देखो सर, मैं तो सभी के साथ भलाई चाहता हूँ। हम खुद बाहर रात और दिन को मेहनत करते हैं, लोग रात को सोते हैं, हम ट्रक चला के 4 पैसे कमाते हैं कि चलो हमारा अच्छा होगा। मैंने उनकी बात सुन के सर मुझे यही है कि अपना भाई हो चाहे बहन हो, किसी को चाबी मत दो। जितना धोखा मेरे साथ हुआ है इतना किसी के साथ मत होना चाहिए। बाइक की बात नहीं है। जब आपकी बाइक वो ले गया तो उसके बाद आपने कंप्लेन करवाई थी? उनकी जो मदर है, जो उसकी मम्मी जी है, उन्होंने बोला छोटू जी आप 4 दिन रुक जाओ। 4 दिन के बाद चौकी अफसर के अंदर, ऑफिस के अंदर, उनके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं वहां पे। उनके सामने बोला, मैं कहा देखो भाभी जी, आपने 4 दिन में जो रोका, मैंने रुका। जैसे आपने मुझे बोला एफआईआर करवा दो, मैंने करवा दी। अब आप मेरे पे उल्टा काउंटर पर्चा लगा रहे हैं। कुछ गांव वाले जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ हैं, कुछ जो बुरे हैं कि वो उनके साथ भी होंगे। तो वो चाहते हैं कि चलो ये लड़का फंस जाए, वो मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो सर ऐसा तो नहीं होने चाहिए। मुझे इंसाफ मिल जाए और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है। आप क्या चाहते हैं, मुझे ये बताएं क्या चाहते हैं आप? बोले आप क्या बोले? हम तो यही चाहते हैं, उनका बेटा मिल जाएगा, इनकी बाइक मिल जाएगी,
अगर उसने किसी को बेच दी है, कुआड़ वाले को दी है, किसी चिट्टे वाले को दी है, खुद भी वो इंजेक्शन लगाता है, वो तो हमने बाद में इंक्वायरी की, थोड़ा बहुत तो हमको पता चला कि वो इंजेक्शन लेता है। हम तो यही चाहते हैं कि उनका बेटा एक तो सेफ मिल जाए। अब 2 दिन पहले वो घर पे आया था, उनकी मदर ने उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था। हाँ सर, ये मेरा बेटा घर आ गया। 2 दिन पहले आया था वो घर? 2 दिन पहले बिल्कुल सर, बिल्कुल आया, वो आया, चेयरमैन का फोन भी आया है हमें। तो हमने चौकी अफसर साहब से भी बात की थी, पुलिस स्टेशन गए थे हम, उनको बताया था। और जो पहले बलबीर सिंह जी थे इंस्पेक्टर, वो छुट्टी पे गए थे घर में, उनकी जगह कोई दूसरे इंचार्ज आए थे, उनसे बात की थी। हो सकता है उनके जाने में देरी होगी, या वो देर से पहुंचे, या इतने टाइम में वो निकल गया था घर से। उनकी मदर ने उसको नहलाया धुलाया, कपड़े नहीं दिए, पहनाए, गायब कर दिए। इस चक्कर में इनको उल्टा फंसाया जाए। इन्होंने भलाई की, वो उल्टा इनको फंसा रहे हैं। अगर उनका बेटा सही है तो उनकी मदर उसको लेके जाती पुलिस स्टेशन में। हाँ सर, ये मेरा बेटा है, बातचीत कर लो, उनको भी बुला लो जिनकी बाइक चोरी हुई है या लेके गया है, तो बात कर लो सामने। उसकी मदर ने अपने बेटे को वहां पे लाया ही नहीं। वहां पे लाती, इनके सामने बैठ के बातचीत होती। अगर रही बात बाइक की, अगर उसने किसी को दी है, किसी से 10,000 लिया होगा, 20 लिया होगा, ये तो बोल रहे हैं कि हम वो भी पैसे देंगे जिसके पास उन्होंने गिरवी रखी होगी, हम बाइक वापस ले लेंगे उनसे। उस लड़के को हम खुद पुलिस वालों को कहेंगे, सर छोड़ दो, गलती हो गई, बच्चा होगा, चलो छोड़ दो इसको। हम इतना कुछ मीडिया के माध्यम से यही बोल रहे हैं कि अगर वो बेटा सुन रहा है हमारी बात, हम पुलिस वालों को खुद बोलेंगे, इसको थप्पड़ नहीं लगाना, इसको मारना नहीं, बस इसकी मदर को इनका बेटा सौंप दो, इनकी बाइक इनको दे दो, बस इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा कोई मसला ही नहीं सर। चलिए शुक्रिया। यानी कि आपको बस इतना ही जो है महंगा पड़ा है ये चीज की बाइक की चाबी देना ना। सर हम भी हैं, अगर 50 लाख की किसी मालिक की मैं गाड़ी चलाता हूँ, उसमें 10 करोड़ का 5 करोड़ का माल गाड़ी में पड़ता है, हम बम्बई जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, कहीं आधे रास्ते में जाते हैं, क्या करेंगे? उसका माल ही बेच देंगे क्या? उसकी हम गाड़ी बेच देंगे? अगर हमें भी तो किसी मालिक ने हमें भी कुछ दिया हुआ सोच के, हमारा घर भी चलेगा, इसका भी चलेगा। अगर वो बच्चा अगर मोटरसाइकिल लेके गया है, चलो हम यही चाहते हैं कि वो हमारे को मोटरसाइकिल दे दे, खुद घर में चले जाए। अगर खुद हमारे सामने नहीं आना चाहते, चौकी में जाके चले जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे कान हाथ हो गए हैं सर कि हमें ये ऐसा हो गया कि कभी किसी को भाई भी है, बहन भी है, कि मत मोटरसाइकिल की, मत गाड़ी की, किसी को भी मत चाबी दिया जाए, क्योंकि ये भरोसा टूट चुका है। अब इससे ज्यादा कोई भरोसा नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि जो उसकी जो मदर है, हम उसके आगे अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो अपना लड़का रिकवर करे, हमें भी जाए। मेरे को आज 20-22 दिन हो गया, मैं गांव में जा रहा हूँ, कभी सिटी में घूम रहा हूँ, मेरी हालत देखिए, मैं चप्पलें लाके घूम रहा हूँ। कि उन्होंने भी ऐसा सोचना चाहिए कि चलो इस गरीबी के बारे में भी सोचना है। वो उल्टा काउंटर पर्चा लगा रहे हैं, वो लोगों की बातें सुन रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं गांव में मैंने भी बात सुनी है, उसकी जो मदर है, जो माँ है, सबसे ज्यादा वही लड़के को खराब कर रही है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, अब इनका पक्ष तो आपने सुन लिया। इन्होंने चाबी दी अपने ही गांव के एक लड़के को, और उसके बाद वो बाइक ले गया, अभी तक बाइक वापस नहीं दी और खुद भी लापता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस क्या कहेगी वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।